ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान जो संसार की कण कण में व्याप्त है, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे ज्ञान के जो अंतरंग साधन है उनको हम विचार कर रहे थे। मतलब जो अंतरात्मा में सुख मानता है, आत्मा को ही वो अपना सुख मानता है और बाह्य विषय में नहीं। इसलिए जिनका मन, जिसका सदा अंतरात्मा में ही वो क्रीड़ा करता है, वैसे ही अंतरात्मा जिसका ज्योति है वही सब कुछ है। लेकिन ऐसे जोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये हम विचार किए थे। लेकिन अज्ञानी नहीं। अभी आगे भगवान बता रहे हैं मोक्ष के कारण ज्ञानी के कुछ अन्य साधन को भी आगे वाले श्लोक में बताने जा रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो सम्यकदर्शी सन्यासी है, जिनका समस्त प्रकार कल्मष नष्ट हो गया है, पाप, कल्मष मतलब पाप। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मतलब मोक्ष। किसको? ऋषयः, ऋषियों को। मतलब सम्यकदर्शिनः, जो सम्यकदर्शी है, उचित रास्ते पर जो चलने वाले, ऐसे सन्यासी। क्षीण कल्मषा, क्षीण पापादि दोषा, जिनका पाप नष्ट हो चुका है। छिन्न द्वैधा छिन्न संशया, जिनका द्विविधा में जो है, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जिनका हट गया है, और संशय भी जिनका नष्ट हो गया है। ऐसे यतात्मनः संयतेन्द्रिय, यतात्मनः मतलब जिनका इंद्रिय अपने बस में है, और सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में रहने वाले। ऐसे सर्वेषां भूतानां हितम अनुकूल्ये रतः, ऐसे हितरता मतलब सब प्राणियों के हित में रहने वाले। ब्रह्म निर्वाण मतलब मोक्ष किसको प्राप्त होता है? जिनका समस्त प्रकार पाप नष्ट हो गया है। क्षीण कल्मषा, क्षीण पापादि दोष, जिनका समस्त प्रकार कल्मष मतलब पाप नष्ट हो गया है। और द्विविधा, जिनका द्विविधा नहीं है, वो सब अतीत हो गया है।
और मन में संशय नहीं है, मतलब संदेह करना किसको, ये जिनके मन में नहीं है, और अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, छिन्न मतलब यतेंद्रिय, और सब सर्वभूत हिते रहता है, समस्त प्राणियों में, खाली अपना नहीं है, अपने परिवार के अपने के नहीं है, मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत समस्त प्राणियों के हित में रहने वाले, उसी को बोलते सर्वभूत हिते रता। ये भगवान ने बता दिए, बोले कि ऐसे वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान बता रहे हैं अच्छी तरह से, बोले कि जो सम्यक दर्शी सन्यासी है, जिनका कल्मष मतलब पाप जिसका नष्ट हो गए हैं और संशय जिनका छिन्न भिन्न हो चुके हैं, जो संयत इंद्रिय है, इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है और सभी भूतों को हित में सदा रत है, सब भूतों के हित में सदा रत रहने वाले। तत्पश्चात भगवान यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं, बोले कि देखो श्रवणादि साधन से सम्यक ज्ञान होता है, उसके बाद मुक्ति तो बिना यत्न के ही मिल जाती है। हमारा मन भ्रमित होता क्यों? इंद्रियों को अपने बस में न रख करके जब विषय की ओर लेते हो तब उसी का ही चिंतन होता है। आगे बताएंगे, आगे 2 श्लोक में बताएंगे। अभी जो है संयत इंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में करना, जब ये होता है इंद्रियों को अपने बस में हम कर लेते, करने के बाद उसी जो करने वाला है, जो ऋषि है, उनको क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। वास्तव में अपने बारे में उनको स्वरूप ज्ञान का हो जाता है, स्वरूप ज्ञान हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब करने के बाद मतलब किसको? जिस सम्यक ऋषि ने, सन्यासी ने, जिनका पाप आदि नष्ट हो गया। पाप कैसे नष्ट होता है? जाग यज्ञ आदि करने पर पाप नष्ट होता है। और संशय किस में नष्ट होता है? भले कि जब श्रवण आदि करते हैं, शास्त्र का श्रवण आदि करने पर ये संशय नष्ट होता है। सत्संग के माध्यम से शास्त्र पढ़ने पर संशय हटता है और यथात्मना मतलब अपने को जितेंद्रिय करता है। जब सम दम तितिक्षा उपरति ये सब पालन करने पर तब जो है इंद्रिय अपने बस में रहते हैं। तो बोले कि ये होने के बाद फिर वो क्या मानता है ना, मैं जैसा हूँ सब प्राणी भी ऐसे ही है, मेरे अंदर आत्मा है, ईश्वर सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के अंदर आत्मा ही विद्यमान है, इसलिए सब प्राणियों के हित में रहता है, किसी को ना द्वेष करता है ना राग करता है, ऐसे सर्वभूत हिते रतः। बोले कि ऐसे वाले को मतलब इससे उनको सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान होने के मतलब अपने को जानता है ये चराचर जगत जो है ये परमात्मा से ही ये है, और ये परमात्मा का प्रतिबिंब के रूप में सबके अंदर सब प्राणियों में आत्मा का निवास है। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, अपना मैं भी ब्रह्म हूँ और प्राणी, सब प्राणी भी ब्रह्म है, जितने सारे भूत है सब ब्रह्म है, इस प्रकार जब ज्ञान होता है तब जो है बिना यत्न के मुक्ति उनको मिल जाती है। ये भगवान ने बता रहे।
बोले कि देखो, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे वाले व्यक्ति को वो मोक्षों की प्राप्ति होती है। श्रवण से प्रमाणगत संशय मिटता है। हम जब शास्त्र का श्रवण करेंगे तब वो संशय मतलब हमारा प्रमाणगत हमारे मन में आता है, ये ऐसा है तैसा है, ऐसे मन में संशय होता है। जब हम शास्त्रों को श्रवण करते हैं तब हमारा संशय मिटता है। मनन से प्रमेयगत मतलब प्रमाणगत संशय निवृत्त हो जाता है बार बार मनन करने पर। ये दोनों प्रकार के संशय जिसमें नहीं रहेंगे, निधिध्यासन के अनुष्ठान से जिन्हें ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे वे आत्मा और संपूर्ण भूतों के हित में सदा रत रहने वाले उसी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ पर बता दिए। अभी यहाँ पर बता रहे हैं, पहले हम सुन चुके हैं काम और क्रोध को सहन करने के लिए कहा गया है, कहा था। अभी इसको ऊपर ये अग्रिम श्लोक में कहते हैं उनको काम और क्रोध को त्यागने के लिए। पहले सहन करने के लिए कहे थे, अभी त्यागने के लिए बताएंगे। काम क्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं काम क्रोधो वियुक्तानाम, कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधौ, काम और क्रोध को काम क्रोधो कहा जाता है। ताभ्याम ये दोनों जो है, वियुक्तानाम बोले कि इसको त्यागना है। युक्त मतलब जोड़ना है, वियुक्त मतलब त्यागना है। बोले कौन? बोले कि यतीनाम मतलब सन्यासी काम और क्रोध को त्यागना चाहिए। यतचेतसाम संयतांतकरण करणानाम अभीत मतलब जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, ऐसे मतलब जो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। जीवताम मृतानाम च ब्रह्म निर्वाणम, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो उससे मतलब जो काम और क्रोध को जिन्होंने त्यागने के लिए कहते हैं, बोले कि काम क्रोध सर्वथा जो है वियुक्त है। जिन्होंने त्यागा, जिन्होंने अंतकरण को जीत लिया है, मतलब अपने बस में मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों को अपने बस में रख लिया है। बोले कि ऐसे सन्यासी अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, बोले कि जीवन और मरण ये दोनों दशा में जीवित होते हुए भी उनको मोक्ष है और शरीर त्यागने के बाद भी उनको मोक्ष है। जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया, काम क्रोध को ग्रहण नहीं किया और अपने ऐसे वाले सन्यासी जो है और जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखा है, ऐसे वाले सन्यासी जो है जीते जी उनको मुक्ति हो जाती है और मरने के बाद भी उनको मुक्ति होती है। यहाँ पर भगवान ने इसे बता दिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति